आजकल जन्मदिन मोमबत्तियाँ फूँककर मनाई जाती हैं, बच्चे केक काटकर उत्साह मनाते हैं। अच्छी बात है, आपकी पसंद की परंपरा है मित्रों। पर हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे अग्रजों ने, ऋषि मनुष्यों और संतों ने हमें एक दूसरा चीज़ सिखाया था। वह यह सिखाया था कि रोशनी किसी भी स्थिति में बुझाना शुभ सूचक नहीं है। जैसे ही रोशनी बुझ जाता है तो अज्ञानता घेर लेते हैं। अज्ञानता घेरने से दुष्प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। दुष्प्रवृत्तियाँ आने से मन में गंदगी आती है। मन में गंदगी आने से विचार में गंदगी आते हैं। विचार में गंदगी आने से जीवन में वह गंदगी की ओर हम उन्मुख हो जाते हैं और जीवन हमारा फिर न जाने क्या से क्या होता हुआ चला जाता है। ठीक है, अपनी परंपरा है, अपनी मान्यताएं हैं। आप अपनी जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाएं या दीप जलाएं, मोमबत्ती बुझाएं या दीप जलाएं, वो आपकी अपनी सोच होगा, वो आपके विचार होगा, वो आपका दृष्टिकोण होगा। लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं, हम एक काम तो कर सकते हैं कि अपने जन्मदिन के दिन कम से कम अपनी मौत का दिन याद कर लें कि इतने दिन हो गए, हम रोज़ जन्म लेते हैं, सुबह और संध्या हम स्वेच्छा से, अपने ही स्वभाव के से, हम स्वयं से मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। चूँकि जब हम नींद की गोद में जाते हैं उस समय तो लगता है कि हम जीवित हैं, लेकिन जैसे ही हम नींद में डूब जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि हम जीवित हैं। जीवन का कोई लक्षण हमारे भीतर शेष नहीं रह जाता है। शरीर का लक्षण रह जाता है कि शरीर जीवित है, और जब सुबह उठ जाते हैं तो हमको लगता है कि हम जीवित हैं। तो आप यह देखिए कि साल में आप एक बार जन्मदिन मनाते हैं, अच्छी बात है, पर आप रोज़ सुबह यदि उस छोटा सा जन्मदिन मना लो, 1 मिनट का जन्मदिन मना लो कि आज का जो सुबह आपने जन्म लिया, आप आज का नया जन्म है। शरीर आपका वही है, शरीर का काय कलेवर नहीं बदलेगा, रूह नहीं बदला है, पूरे के पूरे आपका तंत्र वही है, पूरा आपका प्रारब्ध भी वही है। जो आपने पहले सहेज कर रखा था वो आपका पूरा खजाना में भरा पड़ा है, आपके रहस्य की गुफा में भरा पड़ा है, आपके प्रिंटिंग प्रेस ने जो छाप दिया था वो भरा हुआ है, आपके दिमाग ने जो पॉलिटिक्स से रचा था वो है ही है, सारा चीज़ है। लेकिन तुम कुछ चेंज हो गए हो, थोड़े से बदलाव आ गया है। जीवन में नया कुछ करने का, एक नया हौसला लाने का, एक नया जोश देने का ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है। यदि आप सुबह उठ करके 1 मिनट का यह जन्मदिन आप मना लेते हैं मित्र, जन्मदिन मना लेते हैं, और जब तो आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत शानदार होने वाला होगा, बहुत मज़ेदार होने वाला होगा। क्योंकि आज आप एक दिन के लिए जीवित हैं। यह बोध आपको जग जाए कि रात्रि आप खाना खाने के बाद आराम से अपने 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 जीवन के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार जिसे आप पुकारना चाहते हो, जिसको आप समीप हो जाना चाहते हो, जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपको लगता है, आप उसे याद कर लीजिए, आप उसे स्मरण कर लीजिए। क्योंकि जब आप नींद के आगोश में जा रहे हैं, उस चिर निद्रा में कब बदल जाएगा आपको नहीं पता। वह निद्रा एक छोटी मौत है जो आपको रिचार्ज करता है, जो आपको आपके भीतर की कोशिकाओं को रिपेयर कर देता है। हमारी मृत्यु थोड़ी बड़ी निद्रा है। हाँ, उस बड़ी निद्रा में पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, पूरा का पूरा यंत्र ही बदल जाता है, पूरा का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। हम पूरी तरह से नए बीजांकुर बनकर जन्म लेते हैं। उसमें वक्त लगता है, उसमें 9 माह का वक्त लग सकता है, 9 साल का लग सकता है, 900 साल का लग सकता है, न जाने कितने हजार वर्ष का लग सकता है। लेकिन जब आप रोज़ सुबह जगते हो, रोज़ आपका एक छोटा सा जन्मदिन होता है, आप इसको तो कम से कम जानते हो कि आज मेरा जन्मदिन हो गया है। मित्रों, यदि दीप जला करके स्वयं के अंदर अपने प्रकाश को भीतर भर करके, अपनी आँख बंद करके अपने ईश्वर को, अपने को, अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को यदि धन्यवाद से भर जाओ, 1 मिनट के लिए धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आज का मुझे आपने जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज आपने मुझे जो खुशी दिया
उसके लिए धन्यवाद। आप जो मुझे आज का आनंद दिया उसके लिए धन्यवाद। आज का जो आपने मुझे लक्ष्य दिया उसके लिए धन्यवाद। आप इतना धन्यवाद से भाव भर जाइए तो आपका दीपक जल उठेगा, आपका जन्मदिन शानदार हो जाएगा। मित्रों, इसी उम्मीद में कि आज से आप अपना सोच की नज़रिया को थोड़ी सी समझिए, थोड़ी सी सोचिए, जो हम कहने जा रहे हैं उसका आपका अभिप्राय क्या है। आप इस छोटे से जन्मदिन को यदि रोज़ बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन सचमुच रसमय होने वाला है, सचमुच हंसी और खुशी से बीतने वाला है और बहुत शानदार बीतने वाला है।